राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। कांग्रेस का मतलब तो फिलहाल तो अभी यही दिख रहा है, राहुल, प्रियंका और सोनिया। अभी अध्यक्ष भी बदलने की जब मांग हो रही है या मांग अभी कर रहे थे लोग, नाम फिर भी राहुल गांधी का आ रहा है। देखिए, अगर प्रवक्ता बनते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस की जो छवि है उसे सुधारने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खुलकर सामने वैसा नेता नहीं आया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से कभी सीखती तो है नहीं। 5 राज्यों में आप चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी आप गलती से नहीं सीखते। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम गुजरात हिमाचल चुनाव से करेंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर करेंगे, कन्हैया कुमार को लेकर करेंगे। दरअसल ये देखा गया कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार पर बड़ा दांव नहीं खेला। तो क्या आगामी समय के चुनाव में कन्हैया कुमार पर कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेल सकती है? और अगर खेलेगी तो क्या बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी कन्हैया को देगी? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार हार क्यों रही है, क्या वजह है कि पार्टी को लगातार झटका लग रहा है और पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफे का दौर भी दिख रहा है। लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं जो सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बन रही है, मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं, वो पार्टी के लिए ठीक होते नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर कन्हैया कुमार का जिक्र हो रहा है कि कन्हैया कुमार को क्या वाकई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में मिल सकती है, और मिलेगी तो क्या जिम्मेदारी होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी आमिर। और आमिर, जैसे कि लगातार आप हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, सवाल ये रहेगा कि 5 राज्यों में अभी 5 राज्य के चुनाव हुए, वहां पर कन्हैया कुमार को नहीं उतारा गया, तो आगे उतारे जाने की संभावना है? कहाँ जगह मिल रही है कन्हैया कुमार को कांग्रेस में? कांग्रेस का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि अभी उनके नेतृत्व में जो भी चीज़ें हैं बहुत खामियां चल रही हैं। वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी 5 स्टेट का इलेक्शन बीत गया, कन्हैया कुमार का रोल कहीं नहीं दिखा, चाहे यूपी हो, बिहार हो, या फिर जो भी अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ। जहाँ तक मैं अपना पर्सनली एक ओपिनियन कहूँ कि कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार को एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे बीजेपी के संबित पात्रा हो गए या फिर गौरव भाटिया जी हो गए, उनके मुकाबले कन्हैया कुमार को उतार सकती है। लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कोई रोल नहीं दिया है। तो मुझे जहाँ तक अभी फील होता है, खुद पर्सनली, अब कांग्रेस में क्या चल रहा है वहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम किस व्यक्ति को किस टाइम पे और कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा आमिर, कांग्रेस पार्टी में अगर हम देखें तो लगातार इस्तीफे का दौर भी है, लेकिन कन्हैया कुमार का जिक्र करते हैं कि काफी अच्छी छवि उनकी है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, पकड़ उनकी है, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको लेकर कंजूसी बरत रही है, फिर भी उन्हें नहीं उतार रही है। क्या कांग्रेस का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया ही रहेगा या फिर पार्टी में बदलाव भी होगा? देखिए, कांग्रेस का मतलब तो फिलहाल तो अभी यही दिख रहा है, राहुल, प्रियंका और सोनिया। अभी अध्यक्ष भी बदलने की जब मांग हो रही है या मांग अभी कर रहे थे लोग, नाम फिर भी राहुल गांधी का आ रहा है, किसी और का नाम आगे आने ही नहीं दिया जा रहा है। सचिन पायलट हो गए, और भी बहुत ऐसे नेता हैं जो हो सकता है शायद कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। मौका सबको देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वो होती है ना कि हम परिवारवाद में ही शायद मुझे लगता है अभी तक कि वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सोनिया गांधी का एक अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, तो इन्हीं को कांग्रेस सौंपे और यही कांग्रेस को आगे चलाएं, क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस जो है कि गांधी के लोग ही चलाते हैं, तो गांधी परिवार के लोग ही कांग्रेस को चलाएं। जहां तक बात है कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार को ये चुनाव से ज्यादा एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं कांग्रेस को सलाह भी देना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार को अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं आप, तो कम से कम एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस का, उसको अध्यक्ष का पद दीजिए, और कन्हैया कुमार एक अच्छे डिबेट कर सकते हैं, जो कि बीजेपी के खिलाफ वो कड़ा मुकाबला कर सकते हैं। एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी अगर कन्हैया कुमार को दी जाती है तो शायद ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेघा से जानने की कोशिश करेंगे। मेघा, आमिर का ये कहना है कि अगर कांग्रेस में कुछ नई जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दे सकते, कम से कम एक प्रवक्ता बना दीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं, संबित पात्रा से भी उनका कई बार डिबेट हुआ है, तो अच्छे अच्छे नेताओं को धूल तो चटा देते हैं, ये बात कांग्रेस मानती है। तो अगर प्रवक्ता भी बना देती है कांग्रेस, तो कितना बड़ा उनका रोल रहेगा, कितनी बड़ी भागीदारी होगी, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर प्रवक्ता बनते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस की जो छवि है उसे सुधारने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खुलकर सामने वैसा नेता नहीं आया है जो कांग्रेस पार्टी की छवि ठीक करने में काम कर सके या उनकी छवि को सुधारने में काम कर सके। इस तरह के कोई नेता सामने नहीं आया जो अच्छी तरह से बोले और बीजेपी के सारे सवालों को, इल्जामों को सही तरह से जवाब दे। तो मुझे लगता है कन्हैया कुमार वो काम कर सकते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन मेगा कन्हैया कुमार को बिहार तो भेज दिया गया, वहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी में बदलाव करना ही नहीं चाहती, या फिर जो नेता पहले से मौजूद है उनको मौका नहीं देना चाहती? देखिए, मौका नहीं देना चाहती। हार्दिक पटेल की आप देख लीजिए, उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने खुद बोला कि 3 साल वो कांग्रेस में रह के उन्होंने अपनी 3 साल जो है बर्बाद ही किए। तो यहाँ पर युवाओं को मौका देना पड़ेगा। सिर्फ बोलना कि हम युवा के साथ है, कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं के साथ है, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको उन्हें मौका भी देना पड़ेगा। कन्हैया कुमार को देखिए, आप यूपी में उतार सकते थे, यूपी में चुनाव थे, वहां पर उत्तर में उनका थोड़ा दबदबा भी है, लेकिन वहां पर भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं देते। तो आप पार्टी में तो शामिल कर ले रहे हैं युवाओं नेता को, लेकिन जब मौका देने की बारी आती है तो आप मौका नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर बदलाव की जरूरत है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को नए नेताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस अभी वो चीज नहीं करती हुई नजर आ रही है। तो हमारी सहयोगी मेघा जिन्होंने शानदार बात ये कही कि कांग्रेस मौका नहीं देना चाहती है। कांग्रेस अगर मौका देगी तो शायद बहुत कुछ बदलाव होता नजर आएगा। कांग्रेस अगर मौका देगी तो पार्टी की स्थिति सुधर सकती है। और सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार हैं, इसके अलावा सचिन पायलट हैं, बहुत कम युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी में बच गए। हार्दिक पटेल जो पार्टी को अलविदा कह के जा चुके हैं। इसके अलावा सुनील जाखड़ वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि पार्टी में जिस तरह परिवारवाद चल रहा है, तो शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। मेरे सहयोगी मृत्युंजय है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार, सचिन पायलट और बहुत कम युवा, जिग्नेश मेवानी का हम जिक्र कर लेते, बहुत गिन चुन के युवा चेहरे हैं, और अगर ये चेहरे भी चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी से तो इसका बहुत नुकसान होगा। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी जानी चाहिए और कन्हैया का क्या रोल रहेगा कांग्रेस पार्टी में? राहुल, सबसे बड़ी बात है कि क्या वास्तव में सौंपी जानी चाहिए, ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर खड़ा होता है ना, कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से कभी सीखती तो है नहीं। 5 राज्यों में आप चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी आप गलती से नहीं सीखते। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तब भी चलिए ठीक है, आप नहीं सीखते। आप देखिए, सचिन पायलट पहले मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, तब भी कोई बात नहीं है, चलो आपने मना सकते हो, नहीं मना सकते हो, वो पहले कह चुके हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। हार्दिक पटेल पाटीदारों के इतने बड़े नेता हैं, अगर आंकड़ों की बात की है तो 15% पाटीदार हैं इस बार वोटर्स लिस्ट में अगर आने वाले चुनावों को लेकर। और उसको देखिए कि पिछली बार 2012 में 67% वोट पाटीदारों का बीजेपी को गया था। तो ऐसे नेता जिसकी वजह से पाटीदारों का वोट आपकी तरफ आया, उस नेता को आप पार्टी से बाहर जाने देते हैं, ये कहना कि पार्टी की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, कन्हैया कुमार को गुजरात और हिमाचल में लग रहा है उम्मीद कि वहां पर कांग्रेस जिम्मेदारी दे सकती है? नहीं राहुल, मुझे नहीं लगता। जैसे कांग्रेस पार्टी के हालात है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने जिसे कहते हैं ना, ताकत के घमंड में चूर है इस वक्त। और जब तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश से गायब नहीं हो जाएगी ना, तब तक कांग्रेस पार्टी आलाकमान को मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज्यादा समझ आने वाली है। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, देखिए वो कहावत कही जाती है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी जल गई है, खाक हो गई है, राख बची है, लेकिन फिर भी पार्टी का जो है वो बल वो अभी कम नहीं पड़ा है। क्योंकि राहुल, प्रियंका और सोनिया जो अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, जी हाँ, देखिए ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि हम पार्टी के साथ इस तरह से काम करेंगे, इस तरह की रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आती है? राहुल और प्रियंका को पसंद नहीं आती है, और पार्टी के कई ऐसे नेता जिनको पसंद नहीं आते। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज राहुल, प्रियंका या सोनिया को ऐसे रणनीतिकारों के या ऐसे सलाहकारों की जरूरत नहीं है जिनसे पार्टी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये अपने आप में मास्टरमाइंड है, ये अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जिसका सबूत हमने 5 राज्यों में देख लिया। खैर, ये तो कांग्रेस पार्टी की बात है कि क्या किसको जिम्मेदारी देते हैं या क्या करते हैं, ये इनका अपना रोल रहेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, उसे देखकर ये साफ माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नाम का जिक्र हिस्ट्री के एक चैप्टर में होगा। जी हाँ, एक हिस्ट्री में जिस तरह से हम देखते हैं चैप्टर वाइज होता है
जिसमें हम कई चैप्टर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि मुगल कालीन का हो या हड़प्पा सभ्यता का हो या सम्राट अशोक का हो, तमाम ऐसे चैप्टर हम हिस्ट्री में देखते हैं। तो शायद एक हिस्ट्री का चैप्टर बनकर कांग्रेस पार्टी रह जाएगी और पार्टी की हालत ही यही बता रही है कि पार्टी को बिखरने से, टूटने से अब कोई नहीं बचा सकता। खैर, देखते हैं पार्टी में युवा नेता जो बचे हुए हैं, क्या उनको जिम्मेदारी कांग्रेस देकर खुद को बचाए रखती है या ये वो भी युवा नेता पार्टी को जल्दी अलविदा कह देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।